राकेश, तुझे मेरी बीवी और बच्चे से क्या तकलीफ है? ये लोग तेरी आंखों में कांटे की तरह क्यों चुभते हैं? भैया, आप मुझसे बड़े हैं और इसलिए जब आपके साथ कुछ बुरा हो रहा होता है तो मैं ये कैसे देख सकता हूँ भैया? इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला था, पर आपने मेरी एक बात नहीं सुनी और इसलिए आज मैं सबके सामने बोलता हूँ। खट्टी मीठी कहानियाँ। एक लड़का और एक लड़की पार्क में बैठे आपस में बात कर रहे होते हैं। लड़की लड़के को अपने घर पर बात करने के लिए कहती है, लेकिन लड़का मना कर देता है। प्लीज दीपक, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम अपनी माँ से बात करो ना, प्लीज बेबी। देखो वर्षा, यू नो ना, मैं अपनी माँ के अगेंस्ट नहीं जा सकता, इसलिए मुझे भूल जाओ और कोई अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर लो। ये कहकर दीपक वर्षा का हाथ झटककर वहां से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद वर्षा अचानक दीपक के घर आ जाती है। उसको देखकर दीपक उसे अपने घर से जाने के लिए कहता है और ठीक उसी वक्त दीपक की माँ मालती उन दोनों को झगड़ते हुए देख लेती है और आकर कहती है, दीपक, ये लड़की कौन है और तुम्हारा हाथ क्यों पकड़ रही है बार बार? कुछ नहीं माँ, आप अंदर जाइए, मैं इसको बाहर करके आता हूँ। आप अंदर जाइए। सुनिए आंटी जी, मेरा नाम वर्षा है और मैं आपकी बेटी की गर्लफ्रेंड हूँ। इसने मुझसे शादी का वादा किया था, पर अब आपकी वजह से मुझसे शादी नहीं करना चाहता। मालती वर्षा की बातें सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है। मालती वर्षा को अपने घर से धक्के मार कर निकाल देती है। दीपक वहीं खड़े रहकर सब कुछ देखता है, लेकिन वो अपनी माँ को रोकने की हिम्मत नहीं कर पाता। वाह बेटा, मैं तो सोचती थी कि मेरा बेटा बाहर नौकरी करने जाता है और तू इसलिए हमेशा बिजी रहता था। पूरे खानदान में मैं अब किसी से सर उठाकर बात नहीं कर सकती। माँ, आज के जमाने में ये सब नॉर्मल है और वैसे भी वर्षा में कोई कमी नहीं, तो वो मेरी भाभी क्यों नहीं बन सकती? मालती अपने छोटे बेटे राकेश की बात सुनकर गुस्से में आ जाती है और उसे डांट कर चुप करा देती है। एक दिन दीपक ऑफिस गया होता है और तभी मालती से मिलने लड़की वाले आते हैं। नमस्ते बहन जी, मुझे आपके घर का पता शर्मा जी ने दिया है और वो बता रहे थे कि आप अपने बेटे की शादी करवाने के बारे में सोच रही हैं। जी भाई साहब, आपने सही सुना है, पर मुझे पढ़ी लिखी के साथ साथ आज्ञाकारी बहू चाहिए जो मेरे घर का अच्छे से ध्यान रखे। मालती और अंजलि के पिता में बहुत अच्छे से बात होती है और मालती अंजलि का फोटो देखकर दीपक से बिना पूछे उसकी शादी तय कर देती है। दीपक जब ऑफिस से घर आता है और देखता है कि उसके घर 4-5 लोग बैठे हैं और आपस में हंस हंस कर बातें कर रहे हैं और उसकी माँ भी बहुत खुश दिखती है और वो ये भी देखता है कि सारे लोग उसे देखकर स्माइल कर रहे हैं, तो दीपक भी नमस्ते कहकर अपने रूम में चला जाता है। सुनो दीपक। अब जी माँ, कहिए क्या हुआ और वे लोग कौन हैं? आज तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है और मैंने लड़की की फोटो देख ली है। बहुत सुंदर लड़की है और अब तुम कोई ड्रामा मत करना। मैंने तुम्हारी शादी अंजलि के साथ तय कर दी है, समझे? अगले महीने तुम्हारी शादी है। आज दीपक की शादी है और उसी वक्त वर्षा वहां आ जाती है, लेकिन मालती वर्षा के सामने हाथ जोड़कर उससे जाने के लिए कहती है। वर्षा रोते हुए वहां से चली जाती है। दीपक की शादी अंजलि के साथ बड़े धूमधाम से हो जाने के बाद अचानक एक दिन राकेश अपने कमरे में बैठा होता है। तभी अंजलि उसे चाय देने के लिए आती है। राकेश अपने कमरे से उठकर बाहर निकल जाता है। अंजलि को राकेश का ये रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो
दीपक से इसकी शिकायत करती है। सुनिए जी, क्या राकेश भैया मुझे पसंद नहीं करते हैं? क्यों, क्या हुआ? राकेश ने कुछ कहा क्या तुमसे? और तब अंजलि दीपक को बताती है कि राकेश भैया मुझे हमेशा इग्नोर करते हैं और मुझसे कभी अच्छे से बात नहीं करते। दीपक अंजलि को शांत करवाता है और उसे समझाता है कि कुछ दिनों में ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। कुछ दिन बीतने के बाद घर में एक बार फिर से खुशी का माहौल होता है। मालती अंजलि की खूब सेवा कर रही होती है क्योंकि अंजलि प्रेग्नेंट है। देखो बहू, अब तुम्हें घर का काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस अपना और बच्चे का ध्यान रखना। अंजलि के प्रेगनेंसी की बात सुनकर राकेश बहुत परेशान होता है और एक दिन दीपक और राकेश जब दोनों बाहर होते हैं तब राकेश अंजलि के बारे में कुछ ऐसी बात कहता है जिसे सुनकर दीपक नाराज होकर राकेश को थप्पड़ मार देता है और चला जाता है। अंजलि अपने कमरे में आराम कर रही होती है। दीपक चिल्लाते हुए वो सारी बातें कहता है जो राकेश ने उसे बताई थी और पूछता है कि क्या वो बातें सच्ची हैं। तभी अंजलि रोने लगती है और दीपक से कहती है, सुनिए जी, मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन राकेश भैया को कई बार मैंने एक लड़की के साथ देखा है जिसका नाम वर्षा है। मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप मुझ पर ही शक करते। अंजलि की ये बातें सुनकर दीपक हर्ट होता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहता। कुछ समय के बाद अंजलि एक सुंदर लड़के को जन्म देती है, लेकिन राकेश अब भी अंजलि को गुस्से वाली नजर से ही देखता है और वो खुश नहीं होता, जबकि पूरे घर में खुशियों का माहौल है। उसकी माँ मालती तो बहुत खुश है। एक दिन राकेश चाय पी रहा होता है और तभी दीपक का बेटा आकर उसके साथ खेलने की कोशिश करता है और गलती से राकेश की चाय गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके सारे कपड़े खराब हो जाते हैं। अब राकेश गुस्से में आकर बच्चे को थप्पड़ मार देता है। अंजलि ये देख लेती है और पूरे घर में हंगामा कर देती है। राकेश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? अरे क्या हुआ अंजलि, तुम राकेश से ऐसी बात क्यों कर रही हो? अंजलि दीपक और मालती को बताती है कि राकेश ने उसके बेटे को थप्पड़ मारा है और ये सुनते ही दीपक और राकेश की बहुत तेज लड़ाई होने लगती है। राकेश, तुझे मेरी बीवी और बच्चे से क्या तकलीफ है? ये लोग तेरी आंखों में कांटे की तरह क्यों चुभते हैं? भैया, आप मुझसे बड़े हैं और इसलिए जब आपके साथ कुछ बुरा हो रहा होता है तो मैं ये कैसे देख सकता हूँ भैया? इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला था, पर आपने मेरी एक बात नहीं सुनी और इसलिए आज मैं सबके सामने बोलता हूँ। आप जिस बच्चे को अपना समझ रहे हैं ना, वो आपका नहीं, मोहित का बच्चा है। ये सुनते ही दीपक को बहुत गुस्सा आता है और वो राकेश को थप्पड़ मारते हुए कहता है, तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बकवास करते हुए? और तू एक बात बता, तुझे इतनी भी शर्म नहीं कि जब वर्षा मेरे साथ रिलेशन में थी तब भी तू उसके साथ था? भैया, आप मेरा यकीन करो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी वर्षा और मोहित को बुलाता हूँ, सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। मोहित को बुलाने की बात सुनते ही अंजलि टेंशन में आ जाती है और बात को टालने की कोशिश करती है, लेकिन दीपक सच्चाई सामने लाना चाहता है, इसलिए वर्षा और मोहित को बुलाने के लिए राजी हो जाता है। और कुछ ही देर के बाद वर्षा और मोहित दीपक के घर आ जाते हैं। तुमको शर्म नहीं आती अंजलि? मैं तुमसे इतना प्यार करता था और तुमने मेरे ही दोस्त के भाई की जिंदगी खराब कर दी। देखिए, मैं नहीं जानती ये लड़का कौन है। आप इन सबको यहाँ से भगा दीजिए प्लीज।
और राकेश भैया, आप किस जन्म का बदला ले रहे हैं मुझसे? क्यों मेरी शादीशुदा जिंदगी खराब करने पर तुले हैं? अरे ये सब क्या चल रहा है? अरे मुझे कोई सही सही बताएगा? वर्षा मालती से कहती है, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। देखो दीपक, जब मुझे पता चला कि मोहित अंजलि का बॉयफ्रेंड है, तो मैं कंफर्म करने के लिए 2-4 बार राकेश से मिली हूँ बस। और जब मुझे पता चला कि ये सच है, तो मैंने मोहित से पूछा। इसने मुझे बताया कि अंजलि के पिता को इन दोनों का रिलेशनशिप पता चल गया था और उनको यह भी पता था कि अंजलि प्रेग्नेंट है, इसलिए उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम दोनों की शादी करवाई थी। ये सब सुनकर मालती को बहुत गुस्सा आता है और वो पुलिस को बुलाने के लिए कहती है और साथ ही अंजलि के पेरेंट्स को भी। मालती अंजलि के पेरेंट्स पर धोखेबाजी का केस कर देती है, लेकिन पुलिस अब दोनों के बीच सॉल्यूशन निकालने के लिए दोनों पक्षों को बुलाती है। देखिए, आप लोग दोनों इज्जतदार फैमिली के हैं। हाँ, हम ये भी समझते हैं कि अब दीपक अंजलि के साथ नहीं रहेगा, इसलिए दीपक तुम अंजलि से तलाक ले लो, और अंजलि तुम अपने बच्चे का फ्यूचर संवारना चाहती हो तो मोहित से शादी कर लो। और समय के साथ दीपक अंजलि को तलाक दे देता है और अंजलि मोहित से शादी कर लेती है और उसी के साथ चली जाती है। थोड़े समय बाद फिर राकेश अपनी माँ को समझाता है। तब मालती वर्षा के घर उसके पेरेंट्स से बात करके वर्षा और दीपक की शादी करवा देती है। राकेश बहुत खुश होता है, साथ ही वर्षा और दीपक भी बहुत खुश होते हैं। उधर मालती अपने बच्चों को खुश देखकर बहुत खुश होती है।